जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है चुनू स्टडी IQ जीके पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जीके जीएस के टॉप 30 इंपोर्टेड क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए एग्जाम के लिए। तो आप लोग इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा और इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। थोड़ा देर का क्लास लेकिन इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप लोग जरूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सभी लोग जरूर। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला नंबर प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान से याद रखिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है कब लड़ा गया था, तो ये लड़े गए थे 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक बादशाह कौन था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो मोहम्मद शाह रंगीला था। ऑप्शन डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी। जाप्ती प्रणाली जो है किसकी उपज थी, तो ये थी शेरशाह की। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मुमताज महल का असली नाम क्या था। मुमताज महल का असली नाम क्या था, तो इनका असली नाम था अर्जुन मंद बानो बेगम। ऑप्शन डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर भी कहा जाता है। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर भी कहा जाता है, तो औरंगजेब को। ऑप्शन सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आईन-ए-अकबरी किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है। आईन-ए-अकबरी किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है, ठीक है। आईन-ए-अकबरी लिखा गया वह एक पुस्तक है और ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो अबुल फजल के द्वारा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्न में से किसके बीच हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्न में से किसके बीच जो है लड़ी गई थी, तो ये लड़ी गए थे अकबर और हेमू के बीच। ऑप्शन ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दीन-ए-इलाही नामक तथा नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया है। दीन-ए-इलाही नामक नया धर्म जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो अकबर के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था। क्वेश्चन क्या है कि मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था, तो अकबर ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन जो थे वह किसके दरबार में थे, तो वे थे अकबर के दरबार में। ऑप्शन सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुगल काल की राज्य भाषा कौन सी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। मुगल काल की राज्य भाषा कौन सी है, तो फारसी है। ऑप्शन डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी है। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की जो है नींव पड़ी है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध से। ऑप्शन डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि मुगल चित्रकार किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष प्राप्त किया था। क्वेश्चन क्या है कि मुगल चित्रकार किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष प्राप्त किए थे, तो जहांगीर के शासनकाल में। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जो है जीवन कथा लिखी थी, तो अबुल फजल ने लिखा था। ऑप्शन ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया था। हुमायूंनामा किसने लिखा था या किसके द्वारा लिखा गया था, तो गुलबदन बेगम के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि किस मुगल सम्राट ने सैद्य भाइयों को गिराया था। किस मुगल सम्राट ने सैद्य भाइयों को गिराया था, तो ये गिराए थे मोहम्मद शाह। ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे।
निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो बहादुर शाह द्वितीय थे। ऑप्शन डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा, सभी क्वेश्चन को याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारने के लिए कौन सा उत्तरदायी था? तो ये उत्तरदायी थे टोडरमल। ऑप्शन ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा कि अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? तो इनकलाब खाना था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बाबर मूल रूप से कहाँ का शासन था? बाबर जो थे मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो बाबर जो थे वो मूल रूप से फरगाना का शासक था। ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक जो का कौन था? बैरब खां था। ऑप्शन डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किए थे? तो शाहजहां। ऑप्शन डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। निम्न में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो ये किए थे कहाँ पे? कन्नौज में। ऑप्शन डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कि राजा बीरबल की उपाधि किसने दिया था? राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी ये बताना है। तो ये दिया गया था महेश दास को। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो औरंगजेब का। ऑप्शन डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पे स्थित है? शेर शाह सूरी का मकबरा जो है कहाँ पे स्थित है? तो कहाँ पे है? सासाराम में। ऑप्शन डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था कालानौर में। ऑप्शन ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? तो ये थे जहांगीर के। ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।